बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद लोधी कामदियाँ गल्लां नाल हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज मैं आपको जो बात बताने लगा हूँ वो बड़ी हकीकत पर मुबनी बात है और इसके असरात जो हैं वो हर इंसान के ऊपर पहुँच रहे हैं। तो दोस्तों, ये बात है आजकल पड़ने वाली फोक की। ये एक अजीब किस्म की धुंध है जो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि आसमान से कोई बादल बरस रहे हैं। पूरा लाहौर, क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूं तो मैं लाहौर से ही कहूंगा कि जो मैं देख रहा हूं फिजिकली वो मैं बात करूंगा। पिछले कोई 10 दिन से इस फोक ने पूरे लाहौर का जीना हराम कर दिया है। हर कोई गले की बीमारी, नाक की बीमारी, आंखों में जलन महसूस कर रहा है और हर किसी को बुखार हो रहा है। असल में ये क्या है? तो इसकी हकीकत को जानने के लिए मैं आपको जो बात बताने लगा हूं वो ये है कि चूंकि अभी जो फसल काटी गई है, चावलों की फसल जिसे धान की फसल भी कहते हैं, उसकी कटाई हुई है, तो हमारे साथ बिल्कुल लाहौर के साथ जो बॉर्डर लगता है इंडिया का, पंजाब जो है, वहाँ ये फसल बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ के जो ज़मींदार हैं उन्होंने अपनी फसल काटने के बाद वो क्या करते हैं कि बाकी जो ज़मीन के अंदर उसके जड़ें वगैरह बच जाती हैं, उनको आग लगा देते हैं। इंतहाई अफसोसनाक बात है, इंतहाई दुख की बात है कि वो ये नहीं समझते कि यार हमारे पड़ोस में रहने वाले लोग, हमारे भाई, इससे मुतासर होंगे। और वो धुआं जो है वो पाकिस्तान की सरहद पार करके पाकिस्तान में आ जाता है और बॉर्डर के साथ साथ रहने वाले लोग उससे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। इसीलिए लाहौर पूरी दुनिया में आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पे आ गया। हालांकि ऐसा तो नहीं है। लाहौर तो एक साफ़ सुथरा शहर है, बागों का शहर है, खूबसूरत भी है। यहाँ बहरिया टाउन जैसी खूबसूरत रहायशी स्कीमें हैं जिसमें पौधों की भरमार है। लेकिन इंडिया की ये साजिश, क्योंकि उन्हें पता है कि आजकल हवाओं का रुख जो है वो हमारे पाकिस्तान की तरफ है, तो वो आग लगा के खामोशी से बैठ जाते हैं, क्योंकि हवा का रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ चलता है और सारा धुआं जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है और पाकिस्तान में ये बीमारियां फैल रही हैं। सांस की बीमारी फैल रही है, नाक कान गला ख़राब हो रहा है। तो मैं, अगर कोई, बहुत सारे दोस्त मेरे इंडिया से भी मुझे देखते हैं, तो मैं उनके आगे ये रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि प्लीज़ हमसायों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ख्याल किया करें। आप इन्हें किसी दूसरे तरीके से भी तलफ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इनकी जड़ों को आग लगा के ही ख़त्म किया जा सके। तो प्लीज़ इस चीज़ पे गौर करें ताकि आपके साथ में रहने वाले पाकिस्तान के बासी इस फोक से महफूज रहें और इन बीमारियों से महफूज रह सकें। हो सकता है आपके इस नेक अमल की वजह से अल्लाह आप पे मेहरबान हो जाए। वरना दूसरी तरफ ये है कि अगर आप किसी को बिला वजह तकलीफ़ देते हैं तो अल्लाह ताला का अज़ाब जो है आप उसको दावत देते हैं। तो अल्लाह ताला के अज़ाब को दावत नहीं देनी चाहिए, अल्लाह के खौफ से डरना चाहिए और ये सिस्टम जो है ये रुकना चाहिए। मैं इंडिया के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और उनकी इंतज़ामिया को भी ये बात जो है उनके कानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि खुदारा इस बात पे गौर करें कि क्या ये कोई इंसानी सलूक है। गैर इंसानी सलूक ना किया करें। ये ना सोचा करें कि हमें कोई नुकसान नहीं है, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। तो ये जहन में रख लें बस एक बात कि पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, इसका मतलब आपके हमसाए आपसे नाराज़ हो रहे हैं, तकलीफ़ में हैं।
تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرتا ہے اور اس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ دوستو، اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں، تو میں تمام دوستوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ پلیز ماسک پہنیں۔ ماسک پہننا بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ ماسک سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو سانس جا رہا ہے کم از کم وہ فلٹر ہو کے جائے گا۔ تو اگر آپ ماسک نہیں لگاتے تو سائنس کہتی ہے کہ آج کل اگر آپ کھلی فضا میں کام کر رہے ہیں تو اس وقت ایک بندہ اگر 8 گھنٹے کھلی فضا میں کام کرتا ہے یا رہتا ہے تو تقریباً 10 ڈبی گولڈ لیف کے سگرٹ یعنی 200 سگرٹ پینے کا نقصان اسے ہوتا ہے۔ اور جو بندہ سگرٹ پیتا ہی نہیں، سگرٹ نوشی نہیں کرتا، اگر اس کے اندر 200 سگرٹ کے اثرات جائیں گے تو اس کے پھیپھڑوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ بیمار ہوگا نا جی۔ تو اس بیماری سے بچنے کے لیے پلیز یہ احتیاطی تدابیر کریں۔ ادرک، دال چینی اور لونگ ڈال کے کعوہ بنا کے وہ صبح شام دوپہر پئیں، یہ بہت افیکٹڈ ہے، اس سے بہت اچھے اثرات آ رہے ہیں۔ گلا آپ کا خراب ہے جو ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ میں بھی 3-4 دن سے اس بیماری میں مبتلا رہا، لیکن میں نے تو یہی تدبیر کی کہ ادرک، پودینہ اور دال چینی اور 2-4 دانے کالا جو مطلب لونگ ہوتا ہے اس کے ڈال کے اس کا بنا کے کعوہ وہ پیا ہے، تو الحمدللہ میری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، طبیعت بحال ہو گئی ہے۔ تو میں باقی تمام دوستوں کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ پلیز یہ کعوہ بنا کے پئیں تاکہ آپ اس بیماری سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بات پسند آئی ہو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب کریں، چینل میں شامل ہو جائیں۔ کل پھر ایک نئی بات سے حاضر ہوں گا، کل تک اجازت، اللہ حافظ۔